स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? ओके, चलो अभी आप लोगों ने जो है 16 लेसन तक पढ़ लिया था इसमें, बराबर है। 16 लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, चोरी वाला जो लेसन था, ठीक है। अब हमारा जो है 17 लेसन शुरू होता है, जो कि एक पोयम है, ठीक है, और उसका नाम है कश्मीर, बराबर है। तो कश्मीर के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। हमारे यहाँ का जो एक स्टेट है, आप लोगों को पता है, बराबर है, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो कश्मीर जो है भारत के उत्तर दिशा में है, ठीक है ना। उसके ऊपर हिमालय पर्वत है, तो कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा जो है बर्फ से ढका रहता है, बराबर है। तो उसके बारे में उसकी संस्कृति है ना, और वहां का सौंदर्य, दो चीजें यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई लोग तो वहां पे जा भी चुके होंगे, बराबर है, और कई लोगों ने टीवी में देखा होगा, सुना होगा, बराबर है ना। तो वहां पे जो है पूरे बर्फ के पहाड़ हैं, और आप लोगों को पता है कि बर्फ के पहाड़ जहाँ पे भी होते हैं तो वहां पे जो है वो ऐसे स्लोप वाले घर बनते हैं, बराबर है ना। तो स्लोप वाले घर जब बनते हैं तो बर्फ जो है उसके ऊपर अगर बर्फ गिरती है, लगभग पूरे साल बर्फ गिरती है, 2-3 महीना छोड़ के पूरे साल तक बर्फ वहां पर गिरती है। तो उसमें क्या होता है कि बर्फ होती है और फिर जब सूर्य की किरणें आती है तो बर्फ पूरी पिघल जाती है, बराबर। तो इस तरीके से वहां का जनजीवन होता है, और खेती है वहां पर, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं, ज्यादा स्कूल वगैरह नहीं है, बराबर। तो अभी तो आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि उसमें सुना था लास्ट ईयर हमारी आर्टिकल 370 जब हुआ तब से जो है एक स्वतंत्र राज्य जो है वो बन गया है ना, क्योंकि वहां कोई भी जाके रह नहीं सकता था, है ना। वहां पर जो है वो सरकार अलग चलती थी, लेकिन अब तो जो है वो सब कुछ भारत सरकार से के इससे होने लगा है। तो इस तरीके से तो वहां का सौंदर्य बताया है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खेती करते हैं, ठीक है ना। आदमी है, सब कुछ है वहां पर, बराबर। उसी के साथ में पाकिस्तान लगा हुआ है, एक थोड़ा सा वो भी है इसके अंदर कि दुश्मन जो है वो उस पर आंख लगाए हुए, जैसे आपने देखा होगा कारगिल पे अधिकार किया था, कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने ले रखा है, बराबर है ना। तो ऐसे इस तरह से दुश्मन जो है वो वादी वाला जो हिस्सा है, जिसको वादी बोलते हैं, घाटियां हैं जहां पर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, ठीक है ना। कारगिल युद्ध के बारे में भी सुना है आपने, बराबर है। तो उसी तरह से वही वर्णन जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो वहां पर जो है वो भेड़ वगैरह शीप होती हैं, है ना, उनसे जो ऊन बनता है ना, उसको पश्मीना बोलते हैं, बराबर है। तो ये सब यहाँ पे वहां का दिया हुआ है, और उसको जो है कश्मीर को नावों की नगरी कहा गया है। कश्मीर में जो है डल लेक है, डल झील का नाम आपने सुना होगा। तो डल झील जो है वो 21 किलोमीटर है, इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन 21 किलोमीटर जो है वो उसका फैलाव है। तो उसके आसपास जो है उसमें जो पानी होता है, पानी के अंदर शिकारी खड़े रहते हैं। शिकारी किसको बोलते हैं? जैसे हमारे प्लॉट में हमारा घर होता है इतना बड़ा, उतने बड़ी बड़ी नावें होती हैं लकड़ी की, जो कि झील के अंदर फिक्स होती है, चलती नहीं है, वो फिक्स होती है, जिनको जो है हाउस बोट बोलते हैं, बराबर है ना। तो वहां पर जो है डल लेक के अंदर वो बने होते हैं, और उसी में जो है सैलानी लोग जो यहाँ से जाते हैं वो लोग सब वहां पर शिकारी इसके अंदर हाउस बोट के अंदर ठहरते हैं, ठीक है ना। घर जैसा वो बना होता है, डाइनिंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, बराबर, वो सब होता है वहां पर, ठीक है ना। और दूसरा एक और चीज है इसमें कि शिकारे उसमें चलते हैं। शिकारे मतलब होता है सजी हुई नावें, ठीक है ना। लंबी नावें होती है, जैसे आपने तो सिंपल नावें देखी होंगी, लेकिन बड़ी बड़ी जो नावें होती हैं जैसे द्वारका वगैरह में चलती है ना, उस टाइप की नावें, तो वो नाव, उन नावों के अंदर गद्दे तकिए ऐसे पूरी सजी हुई होती है फूलों से, बराबर। तो उन नावों में बैठ के जो है सब जो है वो डल लेक की सैर करते हैं। जैसे कई लोगों ने मिशन कश्मीर मूवी देखी होगी, उसमें भी बताया था, बराबर है ना। तो इस तरीके से पूरा सौंदर्य जो है वहां का दिया हुआ है। तो जब डल लेक में जो है हाउस बोट के अंदर बैठते हैं और चारों तरफ का नजारा आप देखते हो, चारों तरफ जो है हमको क्या दिखाई देते हैं? बर्फ के पहाड़। और सुबह सुबह जब सौंदर्य जब हम देखें, सुबह वहां से जब हम देखते हैं तो चारों तरफ जो है वो सूर्य जब निकलता है तो सूर्य बहुत जल्दी निकल जाता है वहां पे, तो जैसे सूर्य निकलता है चारों तरफ जो है वो बर्फ पिघलने लगती है। तो वो सौंदर्य यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। दिन भर का सौंदर्य वो उसमें बताया है। वहां पे क्या है, बादल आते रहते हैं, उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है, बराबर, और फिर बाद में बर्फ गिरने लगती है, ऐसा वातावरण वहां का होता है। फिर कभी कभी सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, सूर्य दिखाई देने लगता है, तो फिर बर्फ पिघलने लगती है। समझ में आया? इतना आपको सोच के ये लेसन समझना है तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आया समझ में? तो इस तरह से वहां का सौंदर्य, उस सौंदर्य का वर्णन जो है कहा गया है। तो कई नावों का
नावों की नगरी कहा है क्योंकि शिकारे जो चलते हैं डल लेक में बहुत सारी नावें चलती हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरे कश्मीर में नावों से चलते हैं हम लोग, रोड भी है वहां पर, ठीक है ना। और रोड जो बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, उसमें दोनों तरफ देवदार के, जो क्रिसमस ट्री आप बनाते हैं वो देवदार के झाड़ होते हैं, ठीक है ना। तो देवदार के झाड़ चारों तरफ जो है हमको रोड के दोनों तरफ लगे हुए दिखाई देते हैं। और वहां पे मेन जो है एप्पल मिलता है, सेब फल, उसके बहुत सारे ट्रीज वहां पर हैं, ठीक है ना। और बर्फ के जो है घर भी बहुत दूर दूर बने हुए हैं, ठीक है ना। और जो कुछ लोग जो है खेती करते हैं और इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। स्कूल्स भी हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल से। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि सुना होगा कि उस पर आतंकवादियों हमेशा जो है नजर बनाए रखते हैं। अभी भी ऐसा ही है, बॉर्डर पे जो है वहां पर कश्मीर की बॉर्डर जो सीज फायर पाकिस्तान करता ही रहता है। हमारे यहाँ के सैनिक जो है वहाँ बारामूला है और बारामूला और उसके आसपास के जितने भी हिस्से हैं वहां पर जो है दुश्मनों से मुकाबला करते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं, बराबर है। तो इस तरह से वो कश्मीर की रक्षा करते हैं, दुश्मन से हमको, हमारे देश को बचाते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े दिनों में जो है वो थोड़े दिन शांत हो जाता है, फिर उसके बाद में वापस जो है वो फायरिंग शुरू कर देता है। तो एक दो सैनिकों का पड़ते ही होगी वो जो है शहीद हो जाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसको भी बचाने के लिए उनको भी जो है सैनिकों से कहते हैं कि हमारे कश्मीर को बचाना है। ये सब आपको इसके अंदर किया हुआ है। तो ये पूरी सिचुएशन आपको समझना है, तब आपको एक लेसन समझ में आएगा। नावों की नगरी उसको क्यों कहा है। और बहुत ऊंची घाटियां हैं, जैसे आप राजस्थान से ऊपर जाते हो तो पहले जम्मू आता है, जम्मू के बाद कश्मीर आता है ना। कश्मीर की जो है वो श्रीनगर कैपिटल है, बराबर है। और कश्मीर में जो है पूरा जो है वो बर्फ से ढका हुआ होता है पूरा समय। और बस ऐसे ही छोटे छोटे घर, कहीं इधर घर बने, कहीं थोड़ी पूरे मैदान है हरे भरे, और फिर उसके बाद दूसरा घर बना है, ऐसे दूर दूर घर बने रहते हैं। और वो पूरा समय जो है वो सिर्फ 3-4 महीने जो है वो घर के बाहर निकलते। ऐसे दुकानें भी हैं जैसे हमारे यहाँ पर है, लेकिन वही बस 3-4 बजे तक दुकानें दिन में बंद हो जाती है, क्योंकि 4-4:30 बजे से वहां अंधेरा होने लगता है, सूर्य पहले अस्त होता है वहां पे, ठीक है। तो ये समझ के आपको करना है। अब इसके कवि हैं जो है वीरेंद्र मिश्र हैं। इनका जन्म जो है 1933 है और मृत्यु जो है 1999 है। अब इन्होंने ये आकाशवाणी में प्रोड्यूसर भी थे, आकाशवाणी समझते हो रेडियो में, और फिल्मों के लिए भी इन्होंने गीत लिखे हैं। वीरेंद्र मिश्र जो है गीतकार, तो सुना होगा आपने, बराबर है। उनके काव्य संग्रह थे गीतम, अहिराम, अचल, मधुवंती, लेखनी मेला, झुलसा है छाया न धूप में, काले मेघा पांडे और शांति गंधर्व, ये जो है इनके। और उनकी उपलब्धियां जो है देव पुरस्कार और उनको निराला पुरस्कार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो बहुत बड़े कवि हुए हैं उनके नाम से भी पुरस्कार दिया जाता है, तो वो पुरस्कार इनको मिला है। अब कश्मीर काव्य में जो है पूरा जो है कश्मीर का सौंदर्य, वहां की संस्कृति, बराबर है। क्योंकि आपको मालूम है वहां की वेशभूषा भी बिल्कुल अलग है ना। पुरुषों की और स्त्रियों की वेशभूषा भी अलग है, ठीक है। तो इस तरह से वो कैसे वहां रहते हैं, ये सब इसका उनकी संस्कृति जो कल्चर उनका जो है वहां पे इसमें बताया है। वो ऐसे कहते हैं कि चलो बर्फ की नगरी है, चलो हम वहां चलते हैं, ऐसे करके ये लेसन उन्होंने शुरू किया है। जहां बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। पृथ्वी का, कश्मीर को आपको पता है पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। जो हमारे यहाँ पे जो मुगल राजा राज्य करता था जहांगीर, है ना, तो जहांगीर ने एक बार कहा था कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है, ये उसके शब्द थे कि कश्मीर में जो है स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। रियल में अगर आप वहां चले जाओ तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जो है पूरा दीन दुनिया जो है वो पूरी, हम कितने दूर अपने घर से आ गए। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ के पहाड़ दिखते हैं, बर्फ फैली हुई है, बराबर है। तो इस तरीके से जो है वो सौंदर्य जो है बहुत ही अच्छा है। तो वो कहते हैं चलो हम फूलों की घाटी में चलते हैं। फूलों की घाटी क्यों कहा है कश्मीर को, क्योंकि वहां पे जो है शालीमार और निशात बाग दो जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बराबर है। तो ये दोनों जो है जहांगीर ने बनवाए थे, जहांगीर का शासन था जब, क्योंकि ये लोग भी उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान से ही आए थे ना मुस्लिम लोग। सबसे पहले जैसे पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री, मोहम्मद गौरी आया था, ठीक है। तो ईरान इराक से वो लोग आए थे, बराबर। तो इसलिए उसको जो है उन्होंने वहां पर बहुत ही अच्छे बाग बनाए, जिसका एक का नाम शालीमार बाग का इसमें वर्णन है आपको, एक निशात बाग है। वहां पे बहुत सुंदर जो है फूल खिले हुए हमको दिखाई देते हैं, तो उसको फूलों की नगरी कहा है। और गांव की नगरी, फूलों की घाटी, ठीक है ना। घाटी मालूम है, वैली बोलते हैं जिसमें दो पहाड़ों के बीच की जगह, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, बीच बीच में मैदान है वहां पे, ठीक है।
और बर्फ गिरती रहती है, पिघलती रहती है, इसलिए वहां पे जो है कोई भी एक भी पेड़ जो है सूखा आपको दिखाई नहीं देता है, सूखे पत्ते कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, बराबर है, क्योंकि वहां हमेशा हरियाली होती है। ठीक है, तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है, उसका सौंदर्य जो है बहुत ही अच्छा है, उसकी संस्कृति है ना, तो और जलवायु वहां की बहुत अच्छी, क्लाइमेट बहुत अच्छी है, हिल स्टेशन जैसा कि हिल स्टेशन ही है, बराबर है। तो वहां पे जो है हजारों पर्यटक देश विदेश के, हमारे देश के तो जाते ही हैं, लेकिन विदेशी भी जो है सैलानी उनको बोलते हैं पर्यटक, ठीक है, जो कि सहेलगाह पे आते हैं, ठीक है ना, उस स्पॉट पे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो जो है जलवायु जो है वहां लोगों को बहुत आकर्षित करती है, हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, कभी बीमार नहीं हो सकते हम वहां पे, क्योंकि वहां पे पर्यावरण बहुत अच्छा है, वहां पे प्रदूषण है ही नहीं, पॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पर जो है लोग जो है पूरे देश विदेश से वहां पे आते हैं। चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में, जो नावों की नगरी कश्मीर है, चलो हम वहां चलते हैं। अब वहां जाने के बाद में क्या क्या दिखाई देता है वो सब वर्णन यहाँ पे आगे के पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन। बट नेचुरल है कि वहां पर जो है मौसम बहुत अच्छा रहता है, जब मौसम बहुत अच्छा रहता है तो बहुत अच्छी हवा चलती है, मालूम है ना आपको, तो बर्फ गिरती है, हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फ गिरेगी तो हवा ठंडी होगी। ठीक है, तो सनन सनन ये हवा की आवाज है, सन सन हवा चलती है, ठीक है ना, साउंड ऑफ विंड, है ना, ऐसा लगता है मानो कि कोई गीत गा रही हो। हवा कोई गाने नहीं गाती है, लेकिन इमेजिन, कभी लोग इमेजिन ही करते हैं सब कुछ, जो देखते हैं उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष हमारे सामने जो है वो उसका वर्णन कर देते हैं। अभी आप ये पूरा लेसन समझोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कवि ने जो है इसके अंदर ऐसा लगेगा हम कश्मीर में ही पहुंच गए, जैसे इस तरह से ऐसा कवि जो है वर्णन करते हैं। सन 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 जो है वो गीत गा रही है, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार मार चमन, चमन मतलब बाग, शालीमार बाग जो है वो खिलता हुआ, फूलों से पूरा ढका हुआ है, पूरा खिला हुआ है, और वहां पे सैलानी पंछियों की तरह उड़ रहे हैं। पंछियों की तरह उड़ने से क्या मतलब है, बहुत अधिक संख्या में जो है सैलानी वहां पर घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, भ्रमर बजाते शहनाई, आपको मालूम है जहां फूल होते हैं वहां तितलियां और भंवरे आते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है भंवरे जो है गुनगुन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है मानो वहां पर भंवरे जो है शहनाई बजा रहे हों। किरणों की मालिन आई, कब शहनाई को बजा रहे हैं कि झील किनारे, मालन मतलब होता है फूल तोड़ने के लिए, जैसे एक सपोज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से फूल लगे हैं, मालन वहां पे आई है एक डलिया लेकर और फूल चुन रही है, फूल तोड़ रही है और फूल तोड़ के अपनी डलिया में रख रही है। ठीक है, तो अब आपको इसको इमेजिन करना है, किससे ऐसा लगता है मानो कि झील के किनारे जो बाग बने हुए हैं वहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं झील के पानी पर, बराबर है ना, फूलों पर भी पड़ रही हैं, तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें मालिन बनकर इस बगीचे में फूल तोड़ने आई हों। ठीक है, अर्थात सूर्य की किरणें जो है उन फूलों पर चमक रही हैं, पूरी किरणों से जो है रोशनी से जो है पूरा बगीचा भर गया है। ठीक है, ऐसा लगता है मानो किरणें के मालन अवतरित हो रही है। अवतरित होना मतलब क्या होता है, दिखाई देना, धीरे धीरे दिखाई देना। जैसे आप देखते हो ना सनसेट और सनराइज पॉइंट जहां होता है, सूर्य धीरे धीरे निकलता है पहाड़ों के बीच में से, जैसे सीनरी बनाते हो आप, पहाड़ों के बीच में से धीरे धीरे ऊपर आता है, बराबर है, तो हम उसको बोलते हैं अवतरित होना। निकलना तो सिंपल भाषा में बोलते हैं अवतरित होना। ठीक है, तो ऐसा लगता है मानो कि सूर्य की किरणों रूपी मालिन जो है वो बगीचे में अवतरित हो रही है फूल चुनने के लिए। ठीक है, झील किनारे पर डलिया पर धूप बिखेरे बजरी में। ठीक है, कटीली घास जो है उसके पास है और उसके बीच बीच में फूल उसने रखे हुए हैं। जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटहरी है, कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है। जंगल जंगल बहुत सारे जंगल है वहां पे, मैंने बताया था आपको, एक घर इधर बना है, एक उधर बना है, पक्के घर तो है नहीं वहां पर, सिर्फ ऐसे स्लोप वाले घर हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी जो है जंगल में जो है जगह जगह पौधे लगे हुए हैं, छोटे छोटे फूलों के पौधे, फलों के पौधे लगे हुए हैं,
है ना, तो वहां पर तितली और टिटहरी फूलों पर आई हुई है ना, मंडरा रही है वहां पर। कभी कभी जो है तेज हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है। ऐसा लगता है मानो कि कोई हवा जो है एक नई गजल सुना रही हो। समझ में आया? जैसे आपने कभी कभी मूवीज में या इसमें देखा होगा कि कोई भी एक कश्मीरी व्यक्ति बैठा रहता है नाव में या फिर ऐसे घूमता रहता है वादियों में और कोई गीत गुनगुनाता है, बराबर है ना। तो वैसे ही वही वर्णन है यहाँ पे। तो ऐसा लगता है मानो कि हवा जो है कोई नया गीत सुना रही है, सन 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 करके हवा चल रही है और कोई नया गीत हमको सुना रही है, गजल सुना रही है। तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मखमली गलीचे किसको कहा है? जो चारों तरफ मैदान पे जो है घास उगी हुई है उसको मखमली गलीचा, गलीचा मतलब सतरंजी जो हमारी होती है ना, उसको गलीचा कहते हैं। तो वो जो है चारों तरफ हरी घास फैली हुई दिखाई हमको देती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, ठीक है। कभी मौसम एकदम बदल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। कभी कभी जो है सुबह सुबह सूर्य की किरणें निकलती है ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 बजे तक। उसके बाद फिर वापस से काले बादल आ जाते हैं। उसके बाद फिर कभी कभी बारिश होने लगती है, कभी कभी बर्फ गिरने लगती है। ऐसा मौसम होता है, बराबर है। चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। ऐसे सुहावने मौसम में बर्फ मिलती है, ऐसे सुहावने मौसम में जो चरवाहा होता है, जो भेड़ बकरियां चराने ले जाता है मैदानों में, जंगलों में, वो बंसी बजा रहा है बैठ के। मतलब कितना अच्छा वातावरण होता होगा ये आप इमेजिन कर सकते हो, बराबर है। ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, ठीक है ना। तो चरवाहे की जब बंसी छिड़ती है, कहाँ पर छिड़ती है? नील गगन की छतरी में। ऊपर नीला आकाश दिखाई देता है ना। चारों तरफ जो है जब बादल आते हैं, जब वो काला आसमान हो जाता है, नीला आकाश मतलब छतरी जैसे दिखाई दे रही है, छतरी के समान, ठीक है। और चरवाहे की बंसी हमको सुनाई दे रही है। पलछे किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात जहां है दूर खड़े वीराने से। हर क्षण है ना, कहीं पर जो है बहुत बस्ती है, मैंने बताया था दूर दूर घर बने हुए हैं, कहीं कहीं पर पूरा वीराना पड़ा हुआ है, हरी हरी घास है, पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, बराबर है। कहीं पर वीराना है, ठीक है। कई जमानों से कश्मीर ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग यहाँ से जाके वहां घर बना सकते हैं, स्टेट में दूसरे स्टेट में। अब बना सकते हैं आर्टिकल 370 के बाद, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उनका एक अलग राज्य था, तो जो पुराने समय से रह रहे थे वही लोग वहां पे रहते थे। बस्ती बात करती बात जहां है दूर खड़े वीराने से। ऐसा लग रहा है दूर दूर तक वीराना फैला हुआ है और कुछ कुछ जगह बस्ती है। ऐसा लगता है कि बस्ती जो है वो वीरानों की तरफ देख देख के उनसे बातें कर रही है कि भाई तुम जो है इतनी दूर क्यों हो, दूर दूर तक क्यों फैले हुए हो, ऐसी बातें कर रही है। चश्मे जहाँ हिमानी है, चश्मे से मतलब क्या है? यहाँ पे झरने, ठीक है ना। झरने जो गिरते हैं पहाड़ों से, बराबर है। जो पानी गिरता है ना, पहाड़ों के बीच में से, पहाड़ की जब बर्फ की गिरती है ना, बर्फ पिघलती है तो उसमें से पानी गिरता है। तो उसी तरह से उनको जो है चश्मे कहा जाता है, झरने कहा जाता है। तो वो भी बर्फीले हैं। कैसे बर्फीले हैं? क्योंकि उनमें भी बर्फ के टुकड़े जो है पिघल पिघल कर गिरते हैं। फूल जहां रूमानी है, कोमल कोमल फूल लगे हुए हैं। रूमानी मतलब कोमल, है ना, कोमल फूल लगे हुए हैं, मुलायम फूल लगे हुए हैं। हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में, है ना। पौधे के पत्ते जो है ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, हवा सन 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 चल रही है, तो मानो फूल के पत्ते ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर देखो चांद जो है आकाश में छिपा हुआ है। ऐसे वो फूलों से बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद हम सेकंड वीडियो करेंगे, तब भी आपको ऐसे इमेजिन करके लेसन समझना है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग हर एक जो है एमसीक्यूज का आंसर दे सकते हो, हर एक पीडीएफ का आंसर। पीडीएफ में आपको जो पूछी जाएगी एक वाक्य के आंसर का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीडियो ओवर होता है, ठीक है। थैंक यू।